मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। संत रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत हो गए हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, संत रामकृष्ण जी को परमहंस की उपाधि दी गई है। हंस वो पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर देता है। परमहंस भी यही करता है, वह दूध को पानी से अलग कर देता है। अर्थात दूध है आत्मा और पानी है संसार की माया। सच्चा संत वही है जो आत्मा को संसार की माया से अलग कर दे तथा अपने जीवन में आत्मा का ध्यान करता रहे, अपने आत्मिक बल को बढ़ाकर परमात्मा के श्री चरणों में निवास करे। संत रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म सन 1836 में बंगाल के एक छोटे से गांव जिसका नाम है कमरपुकुर में हुआ। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और मां का नाम चंद्रा देवी था। वे एक ब्राह्मण कुल के थे। उनके 2 भाई और 2 बहनें थीं। परिवार में वे सबसे छोटे थे। उनका असली नाम शंभू चंद्र था, किंतु उनके पिता ने उनका नाम रखा गदाधर। भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर है, जिसका अर्थ है गदा को धरने वाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया, पर उन्हें पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वे केवल बंगाली भाषा जानते थे। उन्हें न संस्कृत आती थी, न अंग्रेजी, और न ही वे फारसी जानते थे। फिर भी देखिए ईश्वर की लीला। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, जमींदार, बड़े बड़े डॉक्टर, कॉलेज के विद्यार्थी तथा अलग अलग धर्म के लोग, भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग आकर उनके चरणों में नमन करते थे। आज भारत तथा यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लाखों लोग उनके नाम के आगे नमन करते हैं। संत रामकृष्ण जी का नाम संसार के महान संतों, महापुरुषों और महर्षियों में गिना जाता है। साधु वासवानी जी कहते थे, बेशक संत रामकृष्ण जी को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, किंतु वे रामायण और महाभारत की कथाएं ध्यान से सुनते थे। वे श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव के जीवन पर आधारित नाटक आदि देखते थे। भक्तों की वाणी तथा दरवेशों के मधुर गीत सुनते थे। बचपन से ही वे ध्यान और एकांत प्रिय थे। घंटों जाकर प्रकृति की गोद में बैठते थे। गुरुदेव कहते थे, हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पाठशाला में अध्यापक हमें वो सब नहीं सिखा सकते जो प्रकृति हमें सिखा सकती है। ये पृथ्वी हमें ईश्वर की वाणी सुनाती है। एक आत्मिक लोक है जिससे प्रकृति हमें जोड़ती है। संत रामकृष्ण ने प्रकृति की पाठशाला में बैठकर परमात्मा के वेदों को पढ़ लिया था। यह बात उनकी शिक्षाओं में साफ नजर आती है। उनकी वाणी में गहरा ज्ञान और अनोखा रस होता है। एक बार उन्होंने कहा, जब गुलाब खिलकर फूल बन जाता है तो मधुमक्खियाँ उनकी सुगंध पर मतवाली होकर उस पर मंडराने लगती हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं। संत रामकृष्ण भी गुलाब के सुंदर सुगंधी फूल की तरह थे। उन पर भी कई पंडित, कई विद्वान, कई लोग मोहित हो गए थे। जब वे 17 साल के थे तो उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
गांव छोड़कर वे कलकत्ता आ गए और अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे। उनके बड़े भाई एक मंदिर के पुजारी थे। वहाँ वे अपने भाई के काम में हाथ बटाने लगे। भाई के मृत्यु के बाद मंदिर की पूजा का काम संत रामकृष्ण जी को सौंपा गया। उस मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वर मंदिर। ये मंदिर कलकत्ता की उत्तर दिशा से 4 मील दूर है और बहुत ही प्रसिद्ध है। सन 1850 में रानी रसमणी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में पूरे 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये सुंदर मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी मंदिर में गदाधर को संत रामकृष्ण का नाम दिया गया। संत रामकृष्ण जी जब दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे तो पास के तपोवन में जाकर कई साधुओं और संतों की सेवा करते थे। वे प्रभु को माँ के रूप में देखते थे। वे माँ काली के भक्त थे, किंतु वैष्णव भक्तों के प्रति भी उनके मन में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वे सभी धर्मों, सभी मजहबों का आदर करते थे। उनका हृदय तो प्रेम से ओत-प्रोत था। वे कहते थे, सभी धर्म सत्य के धागे में बंधे हैं, एक एक धर्म मोती के समान है। हमें चाहिए कि हम इन मोतियों की माला से अपने ठाकुर की पूजा करें। एक दिन वे एक मस्जिद में चले गए और मुसलमान भाइयों के साथ बैठकर बंदगी करने लगे। यहाँ तक कि कई दिनों तक उन्होंने इस्लाम के कुछ नियमों का पालन भी किया। दाढ़ी बढ़ाकर कई दिनों तक वे अल्लाह को पुकारते रहे। उनके जीवन का सिद्धांत था, तू ही ईश्वर, तू ही अल्लाह। ईश्वर अल्लाह वाह गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने एक अवसर पर बताया कि एक दिन अचानक संत रामकृष्ण एक गिरजाघर में चले गए। फिर जब वे वहाँ से लौटे
तो अपने कमरे में श्री ईशा की एक तस्वीर लगा दी। अब प्रतिदिन वे उस तस्वीर के आगे धूप और अगरबत्ती जलाने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने कमरे में महात्मा बुद्ध की तस्वीर भी लगा दी। वे बैठे बैठे समाधि में चले जाते थे। गीता और भागवत तो जैसे उनके कंठ में रची बसी थी। राधा और श्याम का नाम सुनते ही वे झूम उठते थे। उनकी बात करने का अंदाज बिल्कुल बच्चों जैसा था, लेकिन मुख से बातें निकलती विद्वानों जैसे। जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी थे तो उनके दिल में प्रभु मिलन की प्यास बढ़ने लगी और दर्शन की तीव्र उत्कंठा पैदा हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव कहते थे ब्रह्म का दर्शन हर एक इंसान पा सकता है, केवल प्यास की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जीवन की कुछ साधनाएं हैं। उनमें सबसे पहली साधना है प्रार्थना और ध्यान। संत रामकृष्ण खूब प्रार्थना और ध्यान करते थे। मंदिर के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वे बार बार जाकर बैठते और ध्यान करते थे। बार बार वियोग में उनकी आंखें नम हो जाती थीं। वे पुकारते, हे माँ, तुम कहाँ हो? मुझे दर्शन दो, मुझे तुम्हारे दर्शन करने की प्यास है। गुरुदेव कहते थे ध्यान में सफलता के लिए मन की एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है। संत रामकृष्ण संसार के मोह माया से बहुत दूर थे। उन्हें केवल मां काली को पाने की प्यास थी। उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में कहा है, माँ माँ, मुझे दुनिया के पदार्थों की चाहत नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा ध्यान सदा तेरे चरण कमलों में टिका रहे, टिका रहे। आध्यात्मिक जीवन की दूसरी साधना है पवित्रता। और पवित्रता उसी इंसान के जीवन में आती है जो इंसान इन तीनों बातों से आज़ाद होता है। पहला काम, दूसरा लोभ और तीसरा अहंकार। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडित दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। संत रामकृष्ण ने खूब साधनाएं की और अंत में उन्होंने कंचन और कामनी पर विजय पा ली। गंगा नदी के तट पर खड़े होकर एक हाथ में रुपया और एक हाथ में मिट्टी लेकर वे अपने आप को समझाते थे, मिट्टी और रुपए में कोई अंतर नहीं है। मिट्टी और रुपए की ओर देखकर वे बार बार कहते, मिट्टी रुपया,
रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया, रुपया मिट्टी, और दोनों को पानी में फेंक देते थे। संत रामकृष्ण जी ने अपनी वाणी में कहा है, धन सब धूल है, अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो धन दौलत के लोभ से ऊपर उठो। एक बार दो चरित्रहीन युवतियां उन्हें ललचाने के लिए उनके पास आईं। उन युवतियों को दूर से देखकर ही रामकृष्ण ने पुकारा, माता माता। यह सुनकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों शर्म से पानी पानी हो गईं और पछताव कर संत से माफ़ी मांगने लगीं। अपनी धर्मपत्नी, जिसका नाम शारदा देवी था, जिसे विश्व भर में लोग माँ शारदा मणि के नाम से पुकारते हैं, उसमें भी वे माता का रूप देखते थे। वे कहते थे, जब तक इंसान एक बालक की तरह सरल और निश्चल नहीं हो जाता, तब तक वह प्रभु को नहीं पा सकता। अपने आप को विनीत का पाठ पढ़ाने के लिए वे जूठे बर्तन साफ करते थे। वे बार बार कहते थे, मैं सबका सेवक हूँ। जिस रास्ते से उनके शिष्य गुजरते थे, वे उस रास्ते पर जाकर अपना सिर झुकाते थे। आत्मिक जीवन की तीसरी साधना है प्यास, उत्कंठा। संत रामकृष्ण जी के दिल में कितनी प्यास और तड़प थी। वे रो रो कर पुकारते, माँ माँ, मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। कुछ पादरी उनकी यह दशा देखकर उन्हें पागल कहते थे। संत रामकृष्ण जी श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह दीवाने थे। जिस तरह कृष्ण का नाम सुनकर श्री चैतन्य की आंखों में पानी भर आता था, वैसे संत रामकृष्ण जी भी माँ काली के दीवाने थे। वे अपनी वाणी में कहते, हे माँ, मैं तेरे प्यार में हूँ मस्तान, परेशान। एक दिन उनकी प्यास इतनी बढ़ गई, जिसका वर्णन उन्होंने कुछ ऐसा किया है। वह कहते हैं, माता की जुदाई सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा अब जीना बेकार है। तब मेरी नज़र मंदिर में रखी हुई एक तलवार पर पड़ी। मैंने तुरंत तलवार उठा ली और माँ से कहा, माँ, तुम्हारे बिना इस जीवन का क्या लाभ। मैं अभी अपने आप को समाप्त कर देता हूँ। पर जैसे ही मैं वार करने जा रहा था कि तभी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे माता के दर्शन हो गए। मैं तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। लगातार 2 दिनों तक मैं बेहोश पड़ा था, पर मेरे अंदर आनंद की अनंत लहरें उठती रही। मुझे मेरी माता के दर्शन हो गए। मैं आत्मविभूर हो गया। मेरी नज़र से सब ओझल हो गया। न मंदिर था, न मस्जिद थी, केवल प्रेम था, अनंत प्रेम। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। आत्मिक जीवन की चौथी साधना है संतों का संसर्ग। साधक जैसे जैसे प्रभु के करीब आता है, वैसे वैसे उसके मन में संतों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सभी संत प्रभु के परिवार से जुड़े होते हैं। संत रामकृष्ण के पिता श्री राम के पुजारी थे। संत रामकृष्ण को भी श्री राम के लिए असीम प्रेम था। वे कृष्ण से भी बेहद प्रेम करते थे। नीले फूलों को देखकर उन्हें नीलवर्ण कृष्ण की याद आ जाती थी। चैतन्य की तरह भगवान की कथाएं सुनकर वे भी बेहोश हो जाते थे। एक बार वे वृंदावन गए और वहाँ की मूर्ति अपने साथ लेकर आए। उस मिट्टी की मूर्ति को अपनी झोपड़ी में रखकर
वे बोले, अब मेरी ये कुटिया भी वृंदावन की तरह पवित्र हो गई है। वे कहते, कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरा ध्यान है, कृष्ण मेरा ज्ञान है। अन्य भक्तों के लिए भी उन्हें बहुत प्रेम था। हज़रत मोहम्मद का नाम सुनकर वे फूले नहीं समाते थे। संत रामकृष्ण जी का हृदय प्रेम से भरा था। वे हर एक में प्रभु को देखते थे। यहाँ मुझे कठोपनिषद में मैं ऋषि के वचन याद आ रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में जो कुछ है वह सब ईश्वरी है। मधुमक्खी, चीता, मछली, लाल आंख वाले हरे सुंदर पक्षी, पेड़ पौधे, हरियाली, लहराते हुए बादल, जिनकी गोद में है चमकती बिजली, कल कल करती नदी और विशाल समुद्र, सब में है उस एक ईश्वर की छवि। सभी का आदि और अंत ईश्वर में ही तो है। संत रामकृष्ण जी सब में उस एक को देखते थे। उनका हृदय प्रेम का सागर था। एक वेद मंत्र में लिखा है, ब्रह्मचर्य के बल से महर्षियों ने मृत्यु पर विजय पाई। पर एक और भी शक्ति है, वो है प्रेम की शक्ति। संत रामकृष्ण जी ने अपने इस प्रेम की शक्ति द्वारा प्रभु की आनंद लीला में निवास किया। आज बस इतना ही इस महान संत के जीवन चरित्र पर, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।